हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक का टाइटल क्या है। हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, खुद की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे वो लोग भी आपकी वैल्यू कैसे करने लग जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप खुद को बिजी रखना शुरू करें। हमेशा खुद को दूसरों के लिए अवेलेबल ना रखें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपको डी वैल्यू करेगा, वो भी आपको वैल्यू नहीं देगा। हमें चाहिए कि हम खुद से जैसे हम हैं हम खुद को वैसे एक्सेप्ट करें, खुद से सेल्फ लव, हम खुद से प्यार करना शुरू कर दें। अपने टाइम को खुद वैल्यू करें, तभी दूसरे आपकी वैल्यू को समझेंगे। अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करें। हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल होना भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि जब आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो जब भी कोई यूजलेस था उसका काम भी होता है तो हमेशा आपको ढूंढता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसको उसके किसी भी काम के लिए हमेशा विदाउट नो टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने कभी भी दूसरे के लिए खुद को अवेलेबल नहीं रखना है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों की हेल्प नहीं करो, लेकिन अपने आप को इतना भी डी वैल्यू ना करो कि दूसरे आपको वेला समझने लगे कि इसके पास तो कोई काम है ही नहीं, और वो तरीके ढूंढे कि आपको हर टाइम डाइवर्ट करने का, आपका टाइम वेस्ट करने का। तो आइए दूसरे सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपने फेलियर्स को सबके साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब आप अपने फेलियर्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अपनी ही नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो उसका पेन हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो हमें कभी भी अपने फेलियर्स को दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमारी एक कॉमन सी आदत होती है सबकी कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, किसी भी तरह का फेलियर आता है, तो हम आसपास लोगों को ढूंढने लग जाते हैं और उनको डिंडोरा पीटने लग जाते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। नहीं, ये हमारी सबसे ज़्यादा गलत हैबिट है, क्योंकि जब हम खुद को ही नेगेटिव शो करेंगे दूसरे के सामने तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा हमें पॉजिटिव करेगा। बल्कि वो हमें उस समय सिंपैथी तो ज़रूर दिखाएगा, लेकिन याद रखें लेटर ऑन कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे वो आपको इन्हीं बातों के लिए कमेंट ज़रूर करेगा, और तब वो बातें आपको बहुत ज़्यादा पिंच करेंगी। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम अपनी परेशानी दूसरों को समझते हैं कि दूसरे हमारी परेशानी समझेंगे, बट हम ये नहीं समझते कि जो हम पेन फील कर रहे हैं वो कभी भी दूसरा नहीं समझ सकता। तो हमें अपनी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बजाय इसके हमें अपने फेलियर्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने फेलियर्स से ओवरकम कैसे करें, इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है, हमें उसकी सक्सेस को पाने के लिए हमें कैसे उसको इम्प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट जो हमारा रहता है, खुद की इज्जत करना सीखें और खुद के काम की इज्जत करें। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद को इतना बेकार सा समझ लेते हैं, खुद को यूजलेस समझ लेते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, बस हमेशा दूसरे की लाइफ में जानते हैं। कभी खुद की पोटेंशियल, कभी खुद की स्ट्रेंथ को नहीं देखते कि हम इससे बेटर हैं, हम इससे बेटर कर सकते हैं। लेकिन उनको हमेशा ये रहता है कि हम यूजलेस हैं, हम किसी काम के नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत आइडियोलॉजी है हमारी। जब आप अपने काम की रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरा भी आपके काम की रिस्पेक्ट करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं रीपे कर रहा है। तो इसीलिए अपने काम की रिस्पेक्ट खुद करना सीखें। नंबर 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी फालतू के कन्वर्सेशंस में अपना टाइम वेस्ट मत करें, ना ही फालतू लोगों की इलॉजिकल बातों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती
होती है, हम लोग गॉसिप्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पे हमें सीखना चाहिए वहाँ हम बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और जहाँ से हमें सीखने को कुछ नहीं मिल रहा होता, बेकार सी बातें हो रही होती है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जिनका हमारी लाइफ में इवन हमें बनाने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम स्टिल उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हम बैक बाइटिंग में बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आप अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे, आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे, तो दूसरा भी आपके टाइम को वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो अपना टाइम वेस्ट कर ही रहा है। उसे ये भी दिख रहा है कि आप कितने वेले हैं, उसकी बातों को सुनने के लिए आप भी बेकार में वहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इन बेकार की बातों से बेटर है आप उन लोगों के साथ बैठें, एक अच्छी कंपनी के साथ जो एक अच्छे लेवल पे हो, जिनसे आप कुछ सीखें, अच्छा लर्नर बनने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप अपने उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में बैठेंगे जो एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो आप भी देखेंगे उनके साथ रहते रहते आपके अंदर भी सीखने की चाहत बढ़ेगी, और आप भी उनके साथ साथ अपने आप को वैसे ही मोल्ड करेंगे। बट अगर आप बैड कंपनी में रहेंगे तो आपका करियर तो स्पॉइल होगा ही होगा, बट आपका टाइम जो आज जा रहा है ये वापस नहीं आएगा, एंड एट दैट मोमेंट आप उसके लिए पछताएंगे। बट टाइम जो चला जाता है वो किसी के लिए नहीं वापस आता। तो प्लीज़ फोकस करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें उसको। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि सबको प्यार दें, किसी के लिए अपने दिल में कोई भी नफरत ना रखें, कोई भी गिल्ट ना रखें, सबको माफ़ करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप किसी को प्यार देते हैं तो बदले में आपको भी प्यार मिलता है। अगर आप किसी से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई दूसरा आपसे प्यार करे। तो हमेशा दूसरों को प्यार दें और आपको बदले में प्यार मिलेगा। रिवेंज की भावना कभी अपने अंदर ना रखें, और अपनी टाइम को वैल्यू दें, अपनी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट ना करें, और खुद से प्यार करें, और हमेशा खुद पे फोकस करें। मैं पूरा विश्वास करती हूँ अगर ये 5 पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि सडनली आपको जो लोग वैल्यू नहीं कर रहे थे वो अब आपकी कितनी वैल्यू और कितनी रिस्पेक्ट आपको दे रहे हैं। Thank you so much. God bless you all.